हाय गायत्री। हाय नीलम। हाय, वेलकम टू दिल से दिल तक। दिल से दिल तक। वेलकम। वेलकम। तो गायत्री, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे सुनने पर। ओके। तो बताओ नीलम, तुम्हें लोगों को सुनना क्यों पसंद है? मुझे सुनना मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, मैं उस सब्जेक्ट पे जाने से पहले मैंने कुछ लिखा है उसके लिए, तो मैं पहले तुम्हारे साथ वो शेयर करती हूँ। ज़रूर। ठीक है। तो मैंने लिखा है कि मुझे लोगों को सुनना इसलिए पसंद है क्योंकि जब मैं सुनता हूँ मैं खो जाता हूँ उनके दर्द में, मैं खो जाता हूँ उनकी खुशियों में, वाह। उनके लिखने में सीखने में लगने वाले जुनून में, मैं खो जाता हूँ उनकी नादानी सी इच्छाओं में, मैं खो जाता हूँ उनके अनजाने अहंकार में, मैं बस खो जाता हूँ। और जब मैं वापस आता हूँ तो मैं खुद को पाता हूँ एक नए अंदाज में, इसलिए मुझे सुनना पसंद है। बहुत बहुत सुंदर। थैंक यू। तो गायत्री, व्हाट इज लिसनिंग अकॉर्डिंग टू यू? तुम्हें क्या लग रहा है कि मतलब लिसनिंग है क्या? मतलब जैसे हमारा ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ कि हमने ये जो हमारा पहला पॉडकास्ट है, हाँ, मतलब पहला ये यूट्यूब है, चैनल है, तो इसमें हमने फर्स्ट टाइम वीडियो पे लिसनिंग को क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि देखिए आजकल है ना, लोग एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते हैं और विदाउट जज किए लोग आजकल एक दूसरे को सुन भी नहीं रहे हैं। कोई किसी के पास कुछ बताने जाता है या कुछ सुनाने जाता है तो लोग तो पहले उन्हें जज करने लगते हैं या तो उन्हें सजेशंस देने लगते हैं। करेक्ट। बट वो जो नॉन जजमेंटल सुनना है वो आजकल बहुत ही कम हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है जब दो शब्दों के विराम को भी अगर आप समझ पाओ तो वो सुनना है। अगर आवाज़ की कंपनों को अगर तुम सुन पाओ तो उस उतार चढ़ाव को समझना भी सुनना ही है, और किसी की खामोशी को भी सुनना एक सुनना ही है। करेक्ट। तो शब्दों के पीछे छुपे हुए उस एक अर्थ को समझना, उसे भी सुनना ही तो कहते हैं। करेक्ट। दैट इज ट्रू कि आज जैसा तुमने बोला है कि आजकल के टाइम पे सुनना, मुझे जहाँ तक फील होता है, लिसनिंग इज अ आर्ट एंड एवरीबडी कैन नॉट बी आर्टिस्ट, everyone cannot be artist according to me. Definitely. It's required a skill and as a artist सारी artistic जो चीजें होती है वो सब में नहीं होती, and that is not people's fault. Correct? True. Some are good in that, some are not. Yes. That is human thing, human kind of thing. तो जब हम सुनने की बात करते हैं तो सुनने में बहुत छोटी चीजें हैं। तो जैसा जो सुनने के बारे में है, तो सुनने में है कि आप जब हम किसी को सुनते हैं तो जो आर्ट ऑफ लिसनिंग है उसमें मोस्टली आई फील कि आप जब सुन रहे हैं किसी को तो आप सामने वाले को कैसा फील कराते हैं। हाँ। कि जब आप सुनते हैं, समटाइम जब कोई सुन रहा होता है, लोग बहुत अपनी बोलते हैं ना, अपनी बातें कह जाते हैं। हाँ, हाँ। अपनी खुशी, अपने गम, अपनी अच्छी बुरी सब बातें कह जाते हैं। बट समटाइम आप ऐसे लोगों के साथ होते हैं जहाँ पे आप चाहते तो बहुत कुछ है कहना, बट आप कह नहीं पाते। बिल्कुल। सो आई फील कि दैट इज बिकॉज कि सामने वाला आपको कैसा फील करा रहा है कि इट इज नॉट वर्ड वाइज, आपको वो शब्दों से महसूस नहीं होगा, शब्दों में कुछ नहीं आएगा, बट यू कैन फील इट कि आई शुड बी टेलिंग ऑल दैट थिंग और आई शुड नॉट। तो मुझे लगता है कि जब हम बात सुनने की कर रहे हैं तो एक आप सबका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप दूसरे को ऐसा फील करा सके कि आप उनको जज नहीं कर रहे हैं और आप उनको कोई एडवाइस भी नहीं देने वाले। बिल्कुल। बिकॉज मुझे लाइफ में एक चीज़ समझ में आई है कि जब आपको कोई भी कुछ बता रहा है, लाइक अपने लाइफ के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में, अच्छी बुरी, most of the time people are not looking for any advice. Yes. They just want to share. Yeah. Most of the time, ऐसा नहीं है कि हर बार, sometime advice लेने भी आते हैं, हाँ. but most of the time they, because answer they are having, उनके पास सारे आंसर खुद हैं, हाँ. सारे जवाब हैं, but जो बोलते हैं ना, उनके पास बस उनको कोई सुन ले, they will feel relief.
बोलते हैं ना, उनको बिल्कुल। सुकून मिल जाएगा, हाँ, वो उसके सही बाद कहा। वो कर सकते हैं। तो हाँ। तुम्हें कैसा लगता है? हाँ, और मुझे ऐसा लगता है जब हम किसी को सुनते या फिर सुनना चाहता है कोई अगर हमें, तो उसका खुद का भी बैकग्राउंड नॉइज पीछे का बहुत कम हो तो वो हमें अच्छी तरह से सुन सकता है। उसका अपना भी तो मन शांत होना चाहिए। अगर वो खुद ही काफ़ी सारी उलझनों में अगर पड़ा, तो हमें सुनने के लिए हमें उस इंसान की ज़रूरत होती है, या उस ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो जिसका अपना मन शांत हो, क्लियर हो, तो ही वो सामने वाले को बिना जज किए और उसे कोई सलाह देने की जिसे जल्दी ना हो, हाँ। उस हिसाब से वो सुन सकता है। और सुनना एक थेरेपेटिक चीज़ भी हो गई है, मतलब करेक्ट, कि किसी ने people are paying for that, you know, Actually. people are paying for the हाँ, listening. बिल्कुल। Yeah, that is there. क्योंकि आजकल वो बहुत मुश्किल हो गया है कि कोई मुझे बिना जज किए सुने। एंड गायत्री, तुमने कभी एक चीज महसूस की है, मतलब मुझे ज्यादातर महसूस होती है, मैं जिन लोगों को जानती हूँ, नोन पीपल, मुझे उनके साथ बात करना थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा। मैं उनसे बहुत मुश्किल से हाँ, बातें हाँ, करती हाँ। हूँ, बट मैं किसी अननोन लोग से मिलूं, मतलब लाइक ना, जैसे आज मिले, That's why there are counselors and therapists. करेक्ट। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कम इन दैट पॉइंट ओनली कि अनजान लोगों से बात करना बहुत आसान है, हाँ, क्योंकि यू डोंट हैव द फीलिंग ऑफ गेटिंग जज्ड। Judged there, दैट yes. इज द मेन थिंग। पीपल आर ना, एवरीबडी, चाहे छोटा सा बच्चा भी है ना, वो भी जज नहीं होना चाहता लोग है। प्रीजुडाइज हो जाते हैं ना। Correct. अब गायत्री मेरे पास आई है, उसका तो थिंकिंग ऐसा है, हाँ। अब तो ये यही बोलने वाले, अब ये उसका रोना धोना मुझे सुनाएगी। करेक्ट। तो मतलब लाइफ में मुझे लगता है कि सुनना किसी के लिए भी, मतलब जो भी कर सके, मेरा पर्सनल है कि आप बिना एडवाइस दिए और बिना जजमेंट के अगर आप किसी को सुन सकते हो, दैट इज, तो मुझे लगता है कि जो आप बहुत सारे काम करते हो ना, हेल्पिंग वाले, जैसे हाँ। आप किसकी ये ऐसे भी मदद कर दो, सोशल सर्विस है। सोशल सर्विस की आप ना बस सुन लो। जैसे मुझे पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, पर्सन मतलब सबके साथ नहीं, बट आई एम वेरी सेलेक्टिव पर्सन, आई एम सेलेक्टिवली सोशल। You are selective listener also. हाँ, आई एम सेलेक्टिवली सोशल, इवन द सोशल आई एम वेरी Yes, yes. सेलेक्टिवली सोशल। तो मुझे पसंद है कि जो थोड़ा बड़े लोग होते हैं, थोड़ा हमसे एज में बड़े, मुझे उनको सुनना पसंद है, उनकी लाइफ स्टोरी, अच्छा। उन्होंने उनकी जिंदगी कैसे जी जी है। बिकॉज मुझे बचपन से एक चीज समझ में है कि जो एक होता है ना, आप एक ऊंचा नीचे से निकले हैं लाइफ में, जैसे दादी नानी, हाँ। ऐसे उन्होंने क्या अपने पुराने जमाने में कैसी चीजें देखी थी, सही है। वो ना हमें कीप टेलिंग देम, दे आर कीप टेलिंग, वो एक स्टोरी हमें बार बार बताते रहते हैं। एंड आई नो दैट कि मैंने ऑलरेडी 4 बार सुन ली है, बट स्टिल आई लाइक दैट लिसनिंग, बिकॉज मुझे पता है कि वो बताते हुए वो अपने बचपन में गए हैं। बिल्कुल। मतलब वो मेरे लिए सिर्फ 4 बार सुनना है, मगर वो उनके लिए वो 4 बार बचपन जीना है। उनकी जवानी, बचपन, जो भी उन्होंने जो टाइम, वो उसको अगेन 4 बार। तो मुझे हमेशा ये फील होता है कि ठीक है, मेरे 4 बार सुनने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बट एटलीस्ट दे, उनकी जो मेमोरी है ना, वो फिर से वापस अपने पास्ट में चले गए, सामने वाले को खुशी मिल रही है। तो मुझे सुनना इसलिए पसंद है। तो तुम्हारा क्या है कि मतलब तुम्हें जो सुनने की जो मोटिवेशन अगर तुम्हें लगती है, तो तुम्हें कहाँ से लगती है? हाँ, सुनने की मोटिवेशन मुझे ऐसी लगती है कई बार कि लोग किस तरीके से सोचते हैं। अगर कोई मुझे अपने बारे में कुछ बता रहा है या अपनी परेशानियां भी अगर शेयर कर रहा है, तो जब मैं उसे सुनती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि ये बंदा या बंदी किस तरीके से सोच रहा है, इसकी सोच कैसे, बिकॉज आई लव रीडिंग पीपल थ्रू देयर हैंड राइटिंग और माइट बी थ्रू लिसनिंग ऑल्सो। तो अगर वो जिन शब्दों का भी तब प्रयोग कर रहा है ना, तो भी वो समझ में आता है कि अगर वो बहुत हैवी शब्द, मतलब जैसे निगेटिव अगर वो यूज़ कर रहा है वर्ड्स, तो भी समझ में आता है कि इसके दिमाग में कैसे कड़वाहट है इसके दिल में, या इसके दिल में अभी भी प्यार है उस चीज़ को लेकर या उस सर्कमस्टेंस को लेकर। तो कई बार मुझे ऐसा लगता है सुनने से मैं लोगों को भी और अच्छे से समझ पाती हूँ। मुझे ना गायत्री एक चीज जो मुझे समझ में आती है, जो दूसरे लोगों को समझना वो किस लिए जरूरी है। मतलब मुझे एक जो टॉपिक है, हम आगे भी इसमें बात करेंगे, अभी तुमने बात करी तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि हमें लोगों को समझना क्यों जरूरी है। मतलब देखो हर चीज का एक रहता है, जैसे मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ, मगर क्यों? हाँ,
क्यों जानना चाहता हूँ, क्या मतलब क्या रीजन है। अगर मैं ह्यूमन नेचर पढ़ना चाहती हूँ तो मेरा क्या उसमें आगे क्या जानना चाहती हूँ मैं देखो ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई परिस्थिति या कोई सर्कमस्टेंस जब कोई क्रिएट होता है ना, तब वो बंदा या बंदी उसमें कैसा बिहेव करेगा या करेगी, फिर ये मैं पहले ही समझ जाऊंगी। ऐसा नहीं कि मैं उसे जज कर रही हूँ, बट उस हिसाब से फिर मैं उसको एटलीस्ट रिस्पॉन्ड तो कर सकूंगी कि कल को उसके साथ कुछ अच्छा भी हो गया या बुरा भी हो गया। उस माहौल में अगर मैं उस इंसान को पहले ही समझ गई हूँ, ये इस तरह से मत लेना कि मैं उसको जज करने लगूंगी। करेक्ट। बट मुझे एटलीस्ट थोड़ा आइडिया मिलेगा कि फिर मैं किस तरीके से रिस्पॉन्ड करूंगी। मतलब यू आर थिंकिंग इन हेल्पिंग वे कि तुम उसको समझ के तो जब तुम उससे नेक्स्ट टाइम मिलो तो तुम उसको एप्रोप्रिएट उसके साथ बिहेव कर पाओगी। इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग आई विल रिस्पॉन्ड। करेक्ट आई कैन अंडरस्टैंड दैट। एंड फॉर दैट अगेन लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। अगर तुम उस बंदे को या बंदी को सुनोगे ही नहीं अच्छे से तो तुम समझ भी नहीं पाओगे। तो मेरा एक हमेशा मुझे बहुत सालों से मुझे एक चीज समझ में आती है, बिकॉज आई वॉज डूइंग दैट। मतलब ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है तो मैं वो शेयर कर रही हूँ कि मुझे जैसे मैं सुन रही हूँ, अभी मैं सुनती हूँ लोगों को जब बात करते हैं, मैं सुनती हूँ। मैं कम बात करती हूँ, मतलब कम लोगों से बात करती हूँ, बट हाँ मैं जिनसे भी बात करती हूँ तो मुझे ना हमेशा, मैं बहुत बोलने वाले लोगों में से थी। मतलब मैं बचपन से मैं उन इंसानों में से थी जो नॉन स्टॉप बात कर सकते हैं 10 घंटे तक। हाँ, आई वॉज लाइक दैट। मतलब टिल कॉलेज तो आई वॉज लाइक दैट कि स्कूल टाइम तक मैं ऐसे ही थी। बट होता है ना, बट मुझे एक चीज क्या समझ में आई, बोलना जो बताना वाली बात है, सारी चीजें आप बता नहीं पा रहे हो। जो बोल रहे हो ना, इट इज द सरफेस लेवल थिंग। सरफेस लेवल में आप जो बात कर रहे हो वो ही कर रहे हो, बाकी आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो मुझे लोगों को जो मेरे हिसाब से जो मैंने देखा कि जब मैं बात कर रही हूँ, मैं सपोज तुमसे बात कर रही हूँ, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू गेट नेक्स्ट आंसर। मतलब मैंने तुम्हारी बात सुनी और मेरे दिमाग में जवाब सुन नहीं रही हूँ, मैं जवाब सोच रही हूँ। लाइक अब मैं नेक्स्ट बात क्या करूंगी। लाइक हम एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड अभी दूसरा टॉपिक, समझ रही हो, जो हमारे दिमाग में नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के चलता रहता है। एंड आई डिड इट फॉर लॉन्ग टाइम कि तो मुझे ना कई बार उससे बहुत परेशानी, मतलब परेशानी इन द सेंस, आप होता है 2 घंटे बात करने के बाद आपको लगता है यार आपने क्या कर लिया है ये। अच्छा, इट्स गिविंग यू वेरी हैवीनेस। तो देन आई रियलाइज दैट कि व्हाट आई वाज डूइंग, मैं बात कर ही नहीं रही हूँ। अच्छा, मैं सिर्फ जो मैं उसको सुन ही नहीं रही हूँ, मैं तो सिर्फ काउंटर कर रही हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि 100% नहीं सुन रही हूँ, हाफ ऑफ माई माइंड इज थिंकिंग। वो उसके साथ उसकी स्टोरी में है, सब कुछ है, सुन रहा है, उसके साथ जा रहा है हर जगह, बट द अदर हाफ इज जस्ट सर्चिंग द सॉल्यूशन। अदर हाफ इज सर्चिंग द हाउ आई मेक यू फील ओके। मतलब तुमने अगर सामने वाले ने कुछ बताया कि वहाँ पे हमने ऐसा हुआ था, उसके साथ ऐसा बुरा हो गया, उसके साथ वैसा अच्छा, देन आई एम गेटिंग द सम ऑफ द सिमिलर इंसिडेंट सो दैट यू विल फील रिलीफ। तो मतलब मैं उनको, मतलब ऐसे कि आपको जो भी आपका चीज़ें हैं, मैं आपको सिक्योरिटी देंगे कि वो मेरे पास ठीक है, आई कैन लिसन। मतलब आप जैसे भी बात कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आई कैन लिसन, और आपको उसमें सिक्योर रह सकते हैं। बराबर, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो ऐसा तुम्हारे मन में अगर कुछ है कि तुम्हें क्या लगता है कि मतलब जो तुमको लगता है कि तुमने किया, पहले नहीं था फिर बाद में तुमने किया, तो हाँ मतलब इससे रिलेटेड जो ऐसा लगता है तुमको, यस अच्छा हुआ कि पहले तुम ऐसा नहीं करती थी बट अब ऐसा कर रही हो। मैंने तो पहले एक चीज ये करना छोड़ दी कि मेरे जो थॉट्स थे ना अंदर, वो उनके ऊपर इम्पोज करना छोड़ दिया। और जो मेरे भी कोई ऐसे एक्सपीरियंस थे जो उनके भी एक्सपीरियंस से मैच कर रहे थे, पर मेरे बहुत ही खराब एक्सपीरियंस थे, तो मैंने वो बताना भी उनको बंद कर दिया कि वो सुन के कहीं उनका जो अभी का एक्सपीरियंस है वो और खराब ना हो जाए। करेक्ट। तो फिर मैं वहाँ पे रुक गई। मतलब मैंने सोचा कि ये मेरे साथ भी हुआ है, बट मुझे तो इससे भी खराब एक्सपीरियंस आया था, बट उनको ज़्यादा और तकलीफ ना हो इसके लिए मैंने वो उनके साथ शेयर करना, मतलब कुछ निगेटिव चीज़ें थी वो शेयर करना मैंने उस वक्त के लिए बंद कर दी। जब वो इंसान उस चीज़ से बाहर आ जाएगा तब तो मैं उसको शायद बता भी दूंगी, बट उस वक्त वो बताना मैंने ज़रूरी नहीं समझा जब मैं उसकी बात सुन रही थी। तो मगर गायत्री, अगर तुम मतलब
हम तुम की बात ना करें और हम अगर लार्जर वे पे जाएं, लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लाइक तुम्हें क्या लग रहा है कि कितने लोग सुन रहे हैं? यू कैन सी दैट कि एवरीबडी इज टॉकिंग, yes, yes. everybody is talking, like even though we are talking, Yeah. but how many people are listening? Very few. Everybody is the coach, this that, हाँ. everybody is talking about something and सब बोल रहे हैं कि वो सही है. हाँ. That is, मुझे लगता है कि वो एक फीलिंग है ना कि मैं सही हूँ. मेरा जो नजरिया है वो सही है मेरे लिए. हाँ. ना, मैं हर वक्त सही नहीं हूँ, बराबर. मगर वो जो मेरा नजरिया है ना, जो मैं जिस नजर से मैं देख रहा हूँ वो मेरे लिए सही है. वो मेरे लिए और सही हो सकता है वो सिर्फ आज के लिए सही हो. हाँ. कल हो सकता है वो चेंज हो जाए, बिकॉज बराबर. वी आर अ ह्यूमन बीइंग. we change right. change with the time ना. Yes. आज इट इज द सेम वे कि सच है कि सूरज यहाँ पे अभी 12 बज रहे हैं, हाँ. दिन के 2 बज रहे हैं, बट यूएस में नहीं बज रहे हैं. वही सच वहाँ पे मगर भी है. वो भी सच है, ये भी हाँ. सच है, बट ये मेरा सच है, वो उनका सच है. बिल्कुल. यू कैन नॉट गेट वो जो कॉन्फ्लिक्ट उसमें नहीं होना चाहिए. तो जो चीज़ें हैं, मतलब सारे, मतलब मुझे जैसा लगता है कि सारे लोग एक दूसरे के ऊपर ये सही है, ये ऐसा ही करना, इम्पोज करना, ऐसा कर लो, वैसा, इवन दो इट इज सम काइंड ऑफ सजेशन ओनली, like you know everybody is giving their suggestion as we are giving our kind of thing कि okay हमें ऐसा फील हुआ, हम ऐसा करते हैं. they are also feeling the same way कि okay we felt like that and we want to do something different, so they are working like that. तो दोस्तों, अगर आपके पास भी सुनने के ऊपर आपकी कोई अलग राय हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर शेयर कर दीजिए. हाँ, हम भी सुनना चाहते हैं कि हम और कुछ भी है हमारे जानने के लिए, और कुछ भी मतलब बहुत कुछ है हमारे पास तो कुछ है ही नहीं डेफिनेटली, बट हाँ, हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा कि हम सुन पाएँ या समझ पाएँ कि सुनने से रिलेटेड और क्या चीज़ होती है. और ऐसा नहीं है कि आज ये हमारा टॉपिक हमने आज लिया है तो ये सिर्फ इतना ही है. हम डेफिनेटली हम इस टॉपिक पे आगे चल के और बात करेंगे, और दिस इज़ द फर्स्ट एपिसोड, तो हम लोग को उतना समझ में हम उतना उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाए हैं, बट डेफिनेटली हम लोग इसको और वर्थ में जाके हमारे एक्सपीरियंस को और वर्थ में जाके एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हम अब और इसको डीपली समझ पाएँ कि लिसनिंग एटलीस्ट है क्या. तो अभी तक फ़िलहाल के लिए जितना हमें समझ में आया हमने आपको बताया, और हम आप लोगों से भी चाहते हैं कि आप अपने व्यूज़ बताएं कि आप लिसनिंग के बारे में क्या समझते हो. सो वी आर रेडी टू लिसन, मी एंड गायत्री. यस, वी कैन लिसन विदाउट जजमेंट, विदाउट कमेंट. राइट. ओके, सो इसके साथ गायत्री, मैं लास्ट में एक पोएम सुनाना चाहूँगी डेफिनेटली. तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही स्टार्ट किया था कि तुम्हें लोगों को सुनना क्यों पसंद है, तो हम इसका आगे के बारे में बात कर रहे हैं. और मुझे सुनना इसलिए भी पसंद है क्योंकि मेरे बस सुन लेने से किसी का दर्द कुछ पल के लिए कम हो जाता है, किसी की खुशियाँ बढ़ जाती हैं. बस मेरे सुन लेने से किसी के हौसलों को मजबूती मिलती है, और ये बस सुन लेने से मुझे सुकून मिलता है. बहुत खूब, थैंक यू. तो हम इस सुकून को आगे जारी रखेंगे. ऐसा सुकून हम पूरी कोशिश करेंगे हम देते रहे, हम बरकरार रखेंगे. हाँ, हमारी पोइट्री के साथ ना हम आगे की चीज़ें, आगे की हमारी और टॉपिक लेके और मतलब वीडियोस बनाएंगे. और बट हम एक चीज़ और मैं गायत्री बोलना चाहूँगी कि जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्हें हमारे वीडियो पसंद आते हैं, वो अगर हमें सजेस्ट कर सकें कि वो किस सब्जेक्ट पे चाहते हैं कि हम अपनी बात करें, हम किस बारे में. डेफिनेटली हम लोग सिर्फ हमारी सोच बताएंगे. डेफिनेटली वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू से कि हम क्या सोचते हैं. इट इज़ नॉट कि फिक्स नहीं है कि हाँ ऐसा ही होता है वाला नहीं, बट हम उस बारे में क्या सोचते हैं. कोई भी अगर आपको कुछ ऐसा सब्जेक्ट लगे जिसपे आप चाहते हैं कि हम अपने विचार रखें, हम अपनी सोच रखें, तो आप हमें बताइए, हम डेफिनेटली इसको करेंगे. ओके, बाय बाय.